साई कथा अनंत है, साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? साई ही भगवान शिव का कलयुगी अवतार है। ये अखंड सत्य है। जिस तरीके से हिमालय में हमारे भगवान शिव भोले भंडारी रहे हैं, इसी तरीके से शिरडी में आकर हमारे साईं ने जीवन यापन किया है। और ईश्वर को किसी भी रूप में माना जाए, ईश्वर की परिभाषा यही है, जो हमारी इच्छा पूरी कर दे। अभी व्यक्ति को, इंसान को ईश्वर की परिभाषा ही नहीं मालूम। और कई व्यक्ति, हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो संत हुए हैं, हमारे जो बाबा एक संत के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए यह सिखाया है। और संत ही भगवान, इंसान ही भगवान बन जाता है। क्योंकि ईश्वर भी जब यहाँ पर धरती पर भगवान राम, भगवान कृष्ण और भी जो भी देवी देवता अवतरित हुए हैं, उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं कहा और ना हमारे बाबा ने कहा। तो जो भी व्यक्ति हमारे साईं के पास अपनी प्रार्थना लेके जाता था, हमारा साईं उसको आशीर्वाद देते हुए, अपना स्नेह देते हुए पूरी कर देता था और उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी। इसलिए हमारे साईं को, हमने उसको भगवान का दर्जा दे दिया। अब यदि किसी को बुरा लगता है, कई व्यक्ति ने बोला कि हमारा साईं भगवान नहीं है। ठीक है, नहीं है, परंतु उसने हमें सही रास्ते पे चलना सिखाया। कौन से कर्म हमें करने चाहिए, कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए, यह हमें सिखाया। सतमार्ग पर चलना सिखाया। और जो भी परेशान व्यक्ति हमारे साईं तक पहुंचता था, वह उसे आशीर्वाद देकर उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी। तो भगवान हुआ। आज यदि हमारे लिए किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की जरूरत है और वह यदि कोई व्यक्ति पूरी कर देता है, वह हमारे लिए दे देता है, तो वह इंसान हमारे लिए ईश्वर के तुल्य हो जाता है। यही है ईश्वर की परिभाषा भाई। और जिसकी कृपा हमारे ऊपर हो रही है, जो हमारे ऊपर जो भी हम प्रार्थना लगाते हैं, वह इंसान की पूरी करता है, तो वह भगवान है हमारे लिए। और सतमार्ग पर चलना सिखाया। आज आप शिरडी जाके तो देखें, इंडिया का तीसरे नंबर का, दूसरे नंबर का सबसे धनी मंदिर है हमारा शिरडी धाम। वहां लाखों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति रोज दर्शन करते हैं। आपको दर्शन करने में ही 3 से 4 घंटे लग जाएंगे और व्यक्ति वहां पर दान दे रहा है। तो क्या हजारों लाखों व्यक्ति मूर्ख हैं? मूर्ख होते कुछ होते।
तो इस तरीके से हमारे साईं की, हमारे जो भी संतगण हैं, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे साईं की अवहेलना न करें, क्योंकि उसकी लाठी की आवाज नहीं होती। जब उसकी लाठी आपकी पछाड़ी में पड़ती है, इंसान की पछाड़ी में, तो फिर कहीं 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 ही करता रहता है, फिर उसका कोई समाधान नहीं होता। इसलिए सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमारे साईं के प्रति किसी भी प्रकार की अवहेलना ना करें भाई, क्योंकि उनके जो भक्त, उनके जो कृपा पात्र व्यक्ति यहाँ पर अवतरित हैं, उनकी बद्दुआएं यदि आपके लिए निकलेंगी तो आप किसी भी काम के नहीं रहोगे। इसलिए किसी की भी अवहेलना ना की जाए। आज मैं इसी लक्ष्य को लेते हुए कई भाई बहनों के फोन आते हैं कि गुरुजी हमने यह जाप कर लिया, ऐसा ऐसा करते हैं, मंदिर जाते हैं, साईं सचरित्र का पाठ करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है। तो इसका एक ही कारण है भाई, केवल एक कारण, वह है विश्वास। जब तक आप हमारे साईं पे अटूट विश्वास नहीं रखेंगे, बार बार बोलते हैं, खुद से भी ज्यादा आपको अपने साईं पर विश्वास रखना है। जितना हम साईं पर, अपने ईश्वर पर विश्वास रखना शुरू कर देंगे, कुछ ही समय में वह उसका अपोजिट 10 गुना अधिक आप पर विश्वास रखते हुए कृपा करना शुरू कर देगा। तो विश्वास नहीं खोना है, आपको अटूट विश्वास रखना है। आज से 14 साल पहले की बात है, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ, केवल 14 साल हुए हैं, जब किसी महिला ने मेरा परिचय साईं से करवाया। जानते थे परंतु मानते नहीं थे। तो आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देखिए, जो मैं कहता हूं उस रास्ते पे आप चल के तो देखिए भाई। तो जो 14 साल पहले जब किसी महिला ने, किसी बहन ने मुझे साईं के बारे में बताया, और मैंने उसी क्षण, जो मैं अपनी शॉप पर बैठा हुआ था, उसी क्षण बाबा से प्रार्थना लगाई, और जिस काम के लिए मैं 5 साल से परेशान था, उस काम को बाबा ने केवल 21 दिन में ही उस परेशानी से छुटकारा दिलाते हुए मुझे सफलताएं हासिल होना शुरू हो गई। इसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक बाबा का जप तप बढ़ाया, और इतनी कृपाएं पाई कि मेरे पास भी गिनती नहीं है। कम से कम 1000 से ऊपर बाबा की कृपाएं मैं पा चुका हूं। आज बाबा ने इतना पावर, इतनी शक्तियां दी हैं, जो मैंने अखंड जप तप के द्वारा साईं से साईं को ही पाने की इच्छा प्रकट की थी। आज मेरा साईं मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे विश्वास में है, मेरे आत्मा में रहता है। क्यों? क्योंकि विश्वास का ही नाम है भगवान। जब तक आप अटूट विश्वास करना शुरू नहीं कर दोगे, तब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। जिस दिन आप अटूट विश्वास रखने लगोगे,
जो भी परेशानी आती है उसको साईं के ऊपर छोड़ दें कि मेरा बाबा जाने, बाबा मेरे साथ है, साईं मेरे साथ है। जब आप वो अपनी परेशानी उसके ऊपर छोड़ देंगे तो वह आपकी चिंता करने लगेगा। आप निश्चिंत हो के केवल साईं 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 जपते रहो और अटूट विश्वास रखो। इसका भी एक तरीका होता है। आज बाबा की कृपा से बाबा ने इतनी शक्ति दी है, मंत्र शक्तियां, और आदेश है बाबा का, जो भी हमारे साईं परिवार से जुड़ेगा, अपनी प्रार्थना रखेगा, मैं उसको बाबा के श्री चरणों में रखूंगा। और यदि व्यक्ति बताए हुए रास्ते पे चलता है तो उसकी कितनी भी बड़े से बड़ी परेशानी क्यों ना होगी, यदि वो हमारे साईं पर पूर्ण विश्वास रखेगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके ऊपर कृपा ना हो, क्योंकि साईं ही भोला भंडारी है और विश्वास का ही नाम साईं है। एक व्यक्ति का कॉल आया और कहने लगा, जी बताइए गुरुजी, भगवान कहाँ रहता है? जब हम उसकी आराधना करते हैं तो वह हमारे शरीर में कहाँ पे मौजूद होता है, कहाँ रहता है? तो क्या आप बता सकते हैं? हमारा भगवान, हमारा साईं हमारे विश्वास में है, ना ही हमारे शरीर में, ना ही कहीं कहीं भी ढूंढते रहोगे, ना ही मंदिर में, ना ही मस्जिद में। साईं है तो केवल विश्वास में, भगवान है तो केवल विश्वास में। जो हम मंदिर जाते हैं तो हम एक विश्वास लेके जाते हैं कि यहां पर भगवान मौजूद है। विश्वास होता है तभी उस मंदिर में उस दिव्य शक्ति के, भगवान शिव के, राम के, हनुमान जी महाराज के को हम मानते हैं कि यहां पर वह मौजूद हैं, यहां पर बैठे हुए हैं, तो वह हमारे लिए दर्शन देते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और यदि आप विश्वास नहीं करोगे तो वह पत्थर है, कुछ नहीं है वहां पर। इसी तरीके से हम मान लें कि भगवान हमारे आत्मा में, हमारी वाणी में, हमारे विश्वास में है, तो उसको आना पड़ेगा। और आप हमेशा अपने आप को सुबह उठते ही नेगेटिव, नकारात्मक बोलना शुरू कर देते हो, यह आप बोलना बंद कर दें। जिस चीज से आप परेशान हैं उसके अपोजिट बोलना शुरू कर दें कि यह चीज मेरे पास पर्याप्त है, यह मेरे पास है। जैसे आपके पास पैसा नहीं है तो आप बोलना शुरू कर दें। यदि आप 1000 टाइम रोज अपने आप से सुबह उठते साथ, दोपहर में, शाम को, रात में, आपको खुद से खुद को ही बोलना है, मैं दुनिया का सबसे करोड़पति आदमी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं, मेरे पास जो भी नहीं है उसको बोलना शुरू कर दें, यह चीज मेरे पास है। आपको यह केवल 21 से 42 दिन तक बोलना है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आपके पास वह वस्तु, वह चीज, पैसा, धन, तन, मन, धन, सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। यदि आपका स्वास्थ्य खराब है, आपको शरीर में कोई पीड़ा है, तो उसको आप अपोजिट बोलना शुरू कर दें। मैं स्वस्थ व्यक्ति हूं, मुझे कुछ नहीं है, मैं स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं है, मैं स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं है।
गारंटी देता हूं 21 दिन के अंदर यदि आप ईश्वर की आराधना के साथ यह बोलना शुरू कर देंगे, कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना होगी, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना होगी, वह आपकी 21 दिन से 41 दिन में दूर हो जाएगी। चैलेंज वादा है मेरा, यकीन ना हो करके देख लें। परंतु यदि आप किसी गुरु के सानिध्य में जो भी करते हो तो आपके ऊपर उससे 10 गुनी अधिक कृपा होना शुरू हो जाती है। और आप यही नहीं करते हो, अपना दिमाग चलाते हुए आप सब कुछ करना शुरू कर देते हो और सफलता नहीं मिलती है। जो भी कार्य करें अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाएं। मेरा भी गुरु है, मेरे भी 2 गुरु हैं। मुझे उन्होंने ज्ञान दिया जो आज मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। तो भाई देरी ना करें, अपना एक गुरु बनाएं और उसके बताए हुए रास्ते पे चलें। क्योंकि एक कहावत भी बोली गई है कि मात पिता गुरु की वाणी बिनय विचार करे शुभ जानी। एक माता पिता और एक गुरु यह जो भी कह देते हैं बिना विचार किए हुए उस पर अमल करना शुरू कर देना चाहिए। इनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। मंदिर में बैठी हुई मूर्ति नहीं बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह बताएगा गुरु। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाएं। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। हम आपकी प्रार्थना बाबा के श्री चरणों तक ले जाएंगे। जो बाबा ने आज मुझे दिया है वही रास्ता जो मुझे वह बताएगा, वह रास्ता हम आपको दिखाएंगे। और यदि उस रास्ते पे आप चलते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हमारा साईं, हमारा भगवान, हमारे हनुमान जी महाराज जरूर दूर करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं।